अब सुनो भाई, अब देखो, अभी एक चीज का एक्सपेरिमेंट हम और करने जा रहे हैं। ये सब आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि ये क्यों लाए थे सर? ये क्यों लाए थे? ये सबसे करवाने के लिए लाए हैं एक्सपेरिमेंट। अरे करेंगे अलग अलग। लाओ लेके आओ, पीला वाला डंडा लेके आओ भाई। भाई क्या करें, एक्सपेरिमेंट के लिए लोग कारे तक तोड़ से, ध्यान दो, है ना। इसको एक मार्कर ले आओ नीचे से। बताओ क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसके साथ? हाँ एक भी लड़के का, इससे एक्सपेरिमेंट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ मेरी बात ना? बताओ इससे मोमेंट ऑफ फोर्स का कैसे हो सकता है? अलग-अलग पॉइंट पे फोर्स लगाएं। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। देखो लड़का समझ गया बात को, ठीक है ना। लंबाई जो है हमारे पास फिक्स है, लो एक बार ले लो इसकी लंबाई। इस पे हम अलग अलग निशान लगाते हैं। अब इसी से दिव्यांशु की स्ट्रेंथ पता चलेगी। ये बड़ा परेशान है तब से कि सर मुझसे कुछ कराया नहीं, मुझे कह रहे थे कि तुमसे काम था। मैं ना देखो ठीक है तुम क्या बताते रहते हो वैभव बीच बीच में? छोटू बता रहा है घर बनना मेरा, ईंटा पहुंचाना पड़ेगा। सुनो कोई जवाब नहीं दे रहा। देखो, ये हमारा 1 फीट है ना, 12 इंच पे हम सारे निशान लगाना है अलग अलग, है ना। 12 इंच हो गया, रुक जाओ ज़्यादा ना करो, है ना। मेरे हिसाब से 6 पे लगा देता है, ठीक है ना। 6 इंच, 12 इंच, फिर 18 हो गया, 18 इंच, फिर ये यहाँ पर कर लिया हमने 24 इंच, मतलब 2 फीट हो गया, फिर ये 30, और फिर यहाँ पर ही हो गया 36 इंच। क्लियर है? इतना बहुत है, क्योंकि उससे उधर उसके बियॉन्ड लेके जाएंगे नहीं। देखो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना मतलब इतना फर्क नहीं है। एरर कुछ नहीं, हाँ वो ह्यूमन एरर होती है। चलो भाई ह्यूमन एरर होती है, वो बात सही है। बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे तो तब ज़्यादा क्या आएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी अगर मान लीजिए हम इसको, मैं तुमसे पूछूंगा, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल पाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर लोड लटकाएं, है ना? ठीक है, हाँ अभी तुम्हारी भी स्ट्रेंथ चेक हो जाएगी, ठीक है ना। अभी बताओ, अगर यहाँ पर लोड लटकाएं तो, और यहाँ पर लोड लटकाएं तो, और यहाँ से पकड़ रहे हो तो, किस केस में ज़्यादा मुश्किल होगा पकड़ना इसको? जब यहाँ पर होगा लोड, यहाँ पे होगा, कारण एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की डिस्टेंस बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा। पढ़ा है ना? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम मान रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि m बराबर F इंटू आर। F उतना ही रखेंगे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? F उतना ही रखेंगे, लोड उतना ही रखेंगे, R को बढ़ाते जाएंगे। R बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा, या फिर R घटाते जाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स घटता जाएगा। क्लियर है? अगर ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा पकड़ना मुश्किल होगा या नहीं? यहाँ से इसको रोक के होल्ड करना मुश्किल होगा। कारण क्योंकि सर यहाँ पर लटकाया गया लोड कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अपनी तरफ से देख के बताओ, सामने से क्लॉकवाइज। इस एक्सिस के अबाउट कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो ये जो आपका जो बार है ये नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर? सर नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। उसी के अगेंस्ट हमें इसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लोड लगाना पड़ेगा, यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से रोकना चाहूंगा तो मुझे यहाँ से फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो नीचे की ओर मोमेंट प्रोड्यूस करे, तो मेरा फोर्स जो है वो ऊपर की ओर मोमेंट प्रोड्यूस करे। समझ मेरी बात ना? अगर उधर से मोमेंट ऑफ फोर्स नीचे की ओर और मेरी तरफ से मोमेंट ऑफ फोर्स ऊपर की ओर, तो मुंह घूम जाएगी भाई, बॉडी क्या बन जाएगा? कपल बन जाएगा। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ फोर्स नीचे की ओर प्रोड्यूस, ऐसे हिसाब से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो मोमेंट ऑफ फोर्स मेरे फोर्स का हो वो भी नीचे की ओर हो। उधर से वो क्लॉकवाइज होगा तो इधर से ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के जब तक इक्वल रहेगा तब तक ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। कारण प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कह रहा है कि अगर क्लॉकवाइज मोमेंट का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम आपस में क्या रहे? इक्वल। यही सब हमने याद करो जब हम वहां बार दिखा रहे थे आपको, यही तो बार था बस। वो अभी ये है कि अभी हम यहाँ हाथ से लेके करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, यही हम क्या कर दें, 2 सपोर्ट बना दें, तो फिर इन सपोर्ट पर रिएक्शन भी फाइंड किया जा सकता है। किसके हेल्प से? वो रिएक्शन बनाकर हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 होना चाहिए और सभी फोर्सेस का मोमेंट इसके अबाउट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है ना? तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? चलो जी आ जाओ, पहले कौन आएगा? दिव्यांशु? अच्छा ठीक है, पहले कोई और अभी अच्छा पहले कोई और। अब देखो सेम कोई भी एक चीज लटका लेंगे, ठीक है ना। इसका बैग ले लेते हैं, ठीक है ना। शिवांश वाला ले लें, ज्यादा हो रहा है यार, रुक जाओ। शिवांश का ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत भारी है यार, ये नहीं बनाएगा, ठीक है ना।
सर ये है ही ये तो है ही नहीं, इसमें कुछ वजन यार। नहीं है सही रुक जाओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 0.915 0.915 ग्राम है। 1 किलो से थोड़ा क्या है, कम है। बताओ 1 किलो अगर होगा तो वेट में बदल लोगे इसको, जी से मल्टीप्लाई करके न्यूटन बदल लेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना हो तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना होता है, मास नहीं। तो मास में 10 से मल्टीप्लाई करके मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है अभी फिलहाल 0.915। ये मुझे लग रहा है कि देखो, दोनों हाथ से पकड़ो बच्चे, एक हाथ से नहीं। अरे दो से ही पकड़ लेना है, अभी दोनों ही से पकड़ के रोक लेना। हाँ एक से पकड़ बता रहा कि कर दूंगा सर, है ना। अभी रुक जाओ, ठीक है। नहीं कोई बात, अभी यार थकाओ नहीं बच्चे को, है ना। अभी उससे बहुत बड़ा काम कराना। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम तक को 1 किलोग्राम। अच्छा साथ साथ इसी में हम लोग यू स्ट्रेस और स्ट्रेस भी देख लेंगे, ठीक है ना। इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना अभी कितना डिस्ट्रेस डेवलप होने वाला है, ठीक है ना। अभी घबराओ मत, इससे थोड़ा ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। नहीं अबे ज्यादा हो गया। तुम दिखाओ तुम्हारे में कितना वजन है। हाँ भारी है, हाँ ये ठीक है, काफी हद तक ठीक है, ठीक है ना। 2.42 2.5 किलो का हाथ 2.5 किलो का हाथ, ठीक है। 2.425 क्लियर। चलो जी, अब ये 2.425 ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अच्छा अगर ये मान लो हम इसको पूरा 2.5 ले रहे हैं, ठीक है ना, 1%, वैसे तो 2.45 कुछ करके 2.5 है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, हो गया 2.5 है। तो 2.5 मतलब कितना न्यूटन, 2.5 मतलब कितना न्यूटन, 25 न्यूटन, ठीक है ना। अब 25 न्यूटन का लोड सबसे पहले हम लोग डालने की कोशिश करेंगे आगे, समझ गए ना। ये देखो, अच्छा जी रुक जाओ, नहीं अब यहाँ से 30 ना नापो, कहाँ से नापना होगा, ये तो हमने 6 के गैप लिए हैं। वो ले आओ एक बार स्टेप, है ना। यहाँ भी 6 ही रख लेंगे, ठीक है ना। गैप जहाँ से पकड़ना है वहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर। पहले ही बच्चे भर में तो थक जाऊंगा मैं। भाई देखो इस निशान से ना, इस ब्लू निशान की जो दूरी है ना वो 6 सेंटीमीटर है, यहीं से पकड़ना है, ठीक है ना। कहाँ सर? यहाँ थोड़ा, एक मिनट सुनो, ये चीज, ठीक है ना, ये ठीक है। अभी तुम दोनों हाथों से पकड़ लो, परेशान मत हो। अरे तुम निशान भी मेरे से मिटा दियो। कोई बात नहीं, परमानेंट मार्कर लाना था ना, ठीक है। चलो अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, ये देख लेना है ना, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो दूरी है ना वो देखिए लगभग कितनी है, 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। हम यहाँ मान लेते हैं जहाँ इनकी ग्रिप है, ये ग्रिप वहाँ पर अप्रोक्स में नाप लिया कितनी है, 6 सेंटीमीटर अभी, ठीक है। और हर एक गैप 6 सेंटीमीटर ये है। एक मिनट रुक जाओ इसको भाई, अरे सहारा दो अभी बच्चे को यार, नहीं तो इसका क्या कर रहे हो, तो बहुत गड़बड़ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना। ठीक तो आएगा ही नहीं पहले। सही है, ओके। चलो भाई देखो ध्यान से देखना। अभी बताओ मुझे, जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी बढ़ेगी मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ता जाएगा। छोड़ दो, अब छोड़ दो, एक हाथ से पकड़ोगे दोनों से। जब तक सर एक हाथ से हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो तो मैं कर लूंगा, है ना। अभी बाकी लोगों का भी नंबर आएगा, ठीक है ना। देखेंगे कौन कहाँ पर जाकर के गिरता है, ठीक है ना। अभी देखिए ये सिंगल हैंड कर रहा है, आप लोग भी सिंगल हैंड करिएगा भाई, ठीक है। अभी देखो मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर इंटू 25 न्यूटन कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर सॉरी 6 इंच है वैसे ये, ठीक है ना। 6 इंच मतलब 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चलो जी आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं सर, बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ रहा है, अभी देखिएगा, ठीक है ना। इसको हमने 12 कर दिया, मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ गया, हल्का झुक रहा है, हल्का झुक रहा है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ रहा है ना, बहुत अच्छे। अब इसके आगे बढ़ा दिया, सर जमना मुश्किल हो गया सर। तीसरे निशान पे जाकर क्या हुआ, मोमेंट ऑफ। अब देख रहे हो फिजिक्स किस तरह काम कर रही है, बिना किसी के कहे फिजिक्स काम कर रही है, हाथ काम के बच्चे के, ठीक है ना भाई। चलो कोई नहीं, सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं, किसी की स्ट्रेंथ चेक नहीं कर रहे हैं, परेशान मत होइए, ठीक है ना। अभी दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ के देखते हैं। अभी देखिए ये दोनों हाथ से यहीं पे अटक गया,
कोई बात नहीं। अभी देखो बस खाली ये दिखाना, दूरी बढ़ने पर मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ रहा है। तो अभी देखो इतने ही में इसकी हालत यहाँ पर क्या है, अब मैंने इसको उठा करके यहाँ ले गया, सर 2 हाथ से तो ठीक। वो उसको आगे भी अभी उसको आगे भाई पीछे हाँ। रखो, ब्लू वाले पे, हाँ। ब्लू वाले पे अपने हाथ के ऊपर। हाँ उसके हाथ के ऊपर अरे रखो। दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखो। हाँ ऐसे आगे क्या हुआ, हो गया सर, है ना? नहीं थोड़ा झटका। फिर आगे ले जा रहे हो, है ना? आगे लाने- चलो यहाँ जहाँ है वहीं रखो, हाँ सर, है ना? अभी वहीं रखो, इससे आगे नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अभी देखो यहाँ से हम दूरी और बढ़ाएंगे थोड़ी सी, ठीक है ना? आराम से छोड़िए। हो गया सर। अरे ये नहीं करना है, हो गया सर हो गया, हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी चेक करनी। तुम उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ रहा है और वो घूमने की कोशिश कर रही है, तो ये बाद में उसको अपनी ताकत ज्यादा लगा करके फिर ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। वो उठाना एक अलग चीज हो गई। अब ये क्या कर रहा है, अगर नीचे झुकी हुई कोई ऊपर उठा रहा है तो समझो इसमें ये वर्क कर रहा है। समझ में आ रही बात ना? ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। पूरे में फिजिक्स है भाई, कहीं तक देख लोगे एकदम। मैं इसमें वो निकाल दूं, उसमें निकाल दो, छोड़ दो, है ना? आ जाओ भाई, कोई और आ जाओ, ठीक है ना? शिवन अभी रुको, अरे अनिमेश को अरे मेन मुद्दा ये है ना। चलो ये तो सही, जो मेरा प्रैक्टिकल मुझे दिखाना था वो केवल इतना ही था, वो हो गया। क्या दिखाना था कि जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ेगा, उसके बॉडी के रोटेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर जाएगी, ये नीचे की ओर झुकने का कारण समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब बस अब ये तो एक दो लोगों की स्ट्रेंथ चेक करने की बात हो रही है। अभी देखिए, नहीं कोई बात नहीं, दोनों से ही कर लो, ठीक है ना? अभी देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे कहानी बदलती चली जाएगी, ठीक है ना? अभी देखिए और आगे लेके जाएंगे और आगे, ठीक है ना? क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना? वो बाद में उसको फ्लक्चुएट करा के, अभी देखो, ठीक है ना? और ये यहाँ पर हमने बहुत जबरदस्त पकड़ बना रखी है, तब जाकर के वो इतना नीचे जा रहा है। उंगली बढ़ा रहा नीचे से। समझ ना? उंगली बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? और अगर ये निकल हाँ ठीक, अच्छा वो आगे से पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है ना? ये देखिए, इसीलिए बोला था बाहर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इसकी तो समझ में आ ही गई होगी। और कुछ करना, और किसी को करके देखना है? सबका हो गया? अच्छा, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को चेक करना हो तो, सर इधर इधर मतलब अगर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को चेक करना हो तो दोनों तरफ से क्या कर दीजिए, बराबर वेट लटका दीजिए। आपको पता चलेगा फलक्रम, बीच में फलक्रम, अगर तुमने इसके बीच में कोई फलक्रम यहाँ लगाया तो केवल इतने फलक्रम पे भी टिक जाएगा, बशर्ते ये क्या हो, इधर बिल्कुल बराबर दूरी हो, इधर से इधर की, और बिल्कुल बराबर वेट हो। तो उससे क्या फायदा होगा सर, वेट बराबर होने से फोर्स इक्वल, डिस्टेंस इक्वल, मोमेंट ऑफ फोर्स इधर से जो मिला वो और इधर से जो मोमेंट ऑफ फोर्स मिला वो, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बहुत हल्के से फलक्रम पे, मतलब एक नुकीली चीज पर भी इसको रोका जा सकता है, बशर्ते कि आपने बहुत अच्छे से मोमेंट दोनों तरफ के क्या कर दिए हों, इक्वल कर दिए हों। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है ना?